नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन चैप्टर का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तबला, तानपुरा, सरोद और सितार। इसमें हम लोग देखेंगे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तबला, तानपुरा, सरोद और सितार। तो इसमें हम लोग देखेंगे तबला क्या होता है, तबला चमड़े का बना हुआ होता है, जबकि तानपुरा, सरोद और सितार ये क्या होते हैं, तार के बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार तबला क्या है, इन सबसे भिन्न है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, अंक गणित, गणित, ज्यामिति और बीज गणित। इसमें हम लोग देखेंगे गणित के अंतर्गत क्या होता है कि अंक गणित, ज्यामिति और क्या आता है, बीज गणित, ये क्या होते हैं, गणित के भाग होते हैं। तो इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, गणित इन तीनों से भिन्न होगा, अलग होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है, लाल, भूरा, हरा और पीला। इसमें क्या दिया हुआ है, लाल, भूरा, हरा और पीला। तो इसमें हम लोग देखेंगे लाल, हरा और पीला ये क्या होता है, इंद्रधनुष में पाए जाने वाले रंग होते हैं। लाल, हरा और पीला ये क्या होता है, इंद्रधनुष में पाए जाने वाले रंग होते हैं, जबकि भूरा क्या होता है, इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार भूरा क्या है, इन तीनों से भिन्न है। भूरा क्या है, इन तीनों से भिन्न है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 भूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हत्या, वध, कत्ल और क्या दिया हुआ है, अपहरण। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में हत्या, वध, कत्ल और क्या दिया हुआ है, अपहरण। तो इसमें हम लोग देखेंगे हत्या, वध और कत्ल ये क्या है, एक ही प्रकार के जुर्म है, जबकि अपहरण क्या है, इन तीनों से भिन्न है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 अपहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है जेनेवा, ब्रिस्टोल और क्या दिया है, बर्ने और क्या दिया है, ज्यूरिखा। इसमें दिया हुआ है जेनेवा, ब्रिस्टोल और क्या दिया हुआ है, बेरेन और ज्यूरिखा। तो इसमें हम लोग देखेंगे जेनेवा, बेरेने और क्या ज्यूरिखा, ये क्या है, स्विट्जरलैंड के मुख्य शहर हैं। ये क्या है, स्विट्जरलैंड के मुख्य शहर हैं, जबकि ब्रिस्टोल क्या है, ब्रिस्टोल क्या है, ब्रिटेन का मुख्य शहर है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया हुआ है, सायं, सायं, प्रातः, दोपहर और क्या दिया हुआ है, रात्रि। इसमें देखेंगे हम लोग सायं, प्रातः और दोपहर ये क्या होता है, दिन के भाग होते हैं। सायं, प्रातः और दोपहर ये क्या होते हैं, दिन के भाग होते हैं, जबकि रात्रि इन तीनों से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता, भाईचारा, समाज और क्या दिया हुआ है, समानता। तो इसमें हम लोग देखेंगे किसी भी समाज को क्या होता है कि अच्छा और सुसंगठित बनाने के लिए स्वतंत्रता, भाईचारा और से क्या होता है, समानता जरूरी होती है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे समाज क्या है, इन तीनों से क्या है, मिलकर बनता है। तो इसलिए ये क्या है, समाज के एक प्रकार से मुख्य भाग हैं। इस प्रकार समाज क्या है, इन तीनों से भिन्न है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है रिंग, हमाम, पियर्स और क्या दिया हुआ है, सिंथाल। इसमें क्या दिया हुआ है, रिंग, हमाम, पियर्स और सिंथाल। तो इसमें हम लोग देखेंगे हमाम, पियर्स और सिंथाल ये क्या होते हैं, नहाने वाले साबुन होते हैं। ये क्या होते हैं, नहाने वाले साबुन होते हैं, जबकि रिंग क्या होता है, ये कपड़ा धुलने वाला साबुन होता है। तो इस प्रकार रिंग क्या है, इन तीनों से भिन्न है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे चील, कौवा, कबूतर और शुतुरमुर्ग। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, चील, कौवा, कबूतर और क्या दिया हुआ है, शुतुरमुर्ग। तो इसमें हम लोग देखेंगे चील, कौवा और कबूतर ये क्या होते हैं, ये उड़ने वाले पक्षी होते हैं। चील, कौवा और कबूतर क्या होता है, उड़ने वाले पक्षी होते हैं, जबकि शुतुरमुर्ग क्या होता है, स्थल पर चलता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आलिंगन, देखना, दृष्टिपात और एकटक देखना। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है आलिंगन, देखना, दृष्टिपात और क्या दिया हुआ है, एकटक देखना। तो इसमें देखेंगे कि आलिंगन, देखना और दृष्टिपात ये इसमें देखेंगे कि क्या हो जाएगा कि आलिंगन क्या हो जाएगा, देखना, दृष्टिपात और एकटक से क्या है कि भिन्न है, क्योंकि देखना, दृष्टिपात और एकटक देखना ये क्या है, आंखों से संबंधित है। ये क्या है, देखना, दृष्टिपात और एकटक देखना ये क्या है, आंखों से संबंधित है, जबकि आलिंगन क्या है, इन सबसे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है चेन्नई, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है
चेन्नई, दमन, रायपुर और क्या दिया हुआ है, शिमला। तो इसमें हम लोग देखेंगे चेन्नई, रायपुर और शिमला क्या है कि ये राजधानी है, ये क्या है, राजधानी है। जबकि दमन क्या है, इन तीनों से क्या है, भिन्न है। इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 दमन। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है फाई, गामा, डेल्टा और पेसो। फाई, गामा, डेल्टा और क्या दिया हुआ है, पेसो। तो इसमें हम लोग देखेंगे पेसो क्या होती है, पेसो मुद्रा होती है। जबकि फाई, गामा और डेल्टा क्या होता है कि भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह होते हैं। तो इस प्रकार से फाई, गामा और डेल्टा क्या है, पेसो से भिन्न है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 पेसो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वर्ग, समचतुर्भुज, त्रिकोण, समचतुर्भुज और क्या दिया हुआ है, समकोण, त्रिकोण। इसमें हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 13 में, वर्ग, समभुज, त्रिकोण, क्या दिया हुआ है, समचतुर्भुज दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, समकोण दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे समकोण त्रिकोण की क्या होता है, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। जबकि वर्ग, समचतुर्भुज, त्रिकोण और समचतुर्भुज में क्या होती हैं, उनकी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन समकोण त्रिकोण में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया हुआ है पेरिस, एथेंस, लंदन और क्या दिया हुआ है, न्यूयॉर्क। इसमें क्या दिया हुआ है, पेरिस, एथेंस, लंदन और न्यूयॉर्क। इसमें देखेंगे न्यूयॉर्क क्या है, उत्तरी अमेरिका का, न्यूयॉर्क क्या है, उत्तरी अमेरिका का एक प्रमुख नगर है। न्यूयॉर्क क्या है कि उत्तरी अमेरिका का क्या है कि एक प्रमुख नगर है। जबकि पेरिस, लंदन और एथेंस ये क्या है, यूरोपीय देशों के प्रमुख नगर है। ये क्या है कि यूरोपीय देशों के प्रमुख नगर है। पेरिस, एथेंस और लंदन क्या है, यूरोपीय देशों के प्रमुख नगर हैं। जबकि न्यूयॉर्क क्या है कि उत्तरी अमेरिका का एक प्रमुख शहर है। इस प्रकार न्यूयॉर्क क्या है, इन तीनों से भिन्न है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस। क्या दिया हुआ है, पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग देखेंगे कोरिया क्या है कि कोरिया एशियाई देशों में क्या है, एशियाई महाद्वीप में स्थित है। कोरिया क्या है, एशियाई महाद्वीप में स्थित है। जबकि पोलैंड, स्पेन तथा ग्रीस ये क्या है, यूरोपीय महाद्वीप, क्या है, यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। इसमें क्या हो जाएगा, पोलैंड, कोरिया और स्पेन में। इसमें देखेंगे कोरिया क्या है, एशियाई महाद्वीप में स्थित है। जबकि पोलैंड, स्पेन और ग्रीस ये क्या है, यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। रद्द करना, निष्प्रभाव करना, मिटा देना और क्या होता है, लागू करना। तो इसमें देखेंगे क्या, इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में रद्द करना, निष्प्रभाव करना एवं मिटा देना किसी आदेश को निष्प्रभावित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये शब्द किसी आदेश को निष्प्रभावित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जबकि लागू करना किसी आदेश को प्रभावित करने से संबंधित है। जबकि लागू करना क्या होता है, किसी आदेश को प्रभावित करने से संबंधित है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी लागू करना इन तीनों से क्या है, भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दिया हुआ है पुरस्कार, प्रशंसा और प्रेरित करना और क्या दिया हुआ है, दंड। इसमें देखेंगे पुरस्कार, प्रशंसा और प्रेरित करना ये क्या है, ये एक प्रकार के शब्द हैं। पुरस्कार, प्रशंसा और प्रेरित करना, पुरस्कार, प्रशंसा तथा प्रेरित करना किसी अच्छे कार्य को प्रोत्साहित करता है। क्या करता है कि ये मनुष्यों के किसी अच्छे कार्य के प्रोत्साहित करने से संबंधित है। जबकि दंड क्या है कि दंड इन सबसे क्या है, विपरीत है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिया हुआ है नम्रता, शालीनता, सादगी, मिथ्याभिमान या घमंड। इसमें देखेंगे नम्रता, शालीनता और सादगी ये क्या होता है, मनुष्य के अच्छे गुण होते हैं। नम्रता, शालीनता और सादगी क्या होता है, मनुष्य के अच्छे गुण होते हैं। जबकि क्या मिथ्याभिमान या घमंड ये क्या होता है, इन तीनों से भिन्न होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 मिथ्याभिमान या घमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है दृढ़, गंभीर, स्वीकार्य और नकचढ़ा। क्या दिया हुआ है, दृढ़, गंभीर, स्वीकार्य और क्या दिया हुआ है, नकचढ़ा। तो इसमें हम लोग देखेंगे दृढ़, गंभीर एवं नकचढ़ा एक मनुष्य क्या है, अच्छे या ये बुरे कर्म है।
यह क्या है, दृढ़, गंभीर और क्या है, नकचढ़ा। एक मनुष्य क्या है, अच्छे या स्वाभाविक या अवगुण क्या है, गुण है। जबकि नकचढ़ा क्या होता है, जबकि स्वीकार्य क्या होता है, इन तीनों से भिन्न होता है। इसमें देखेंगे दृढ़, गंभीर और नकचढ़ा। दृढ़, गंभीर और नकचढ़ा में देखेंगे दृढ़, गंभीर एवं नकचढ़ा एक मनुष्य के स्वाभाविक गुण या अवगुण है, जबकि स्वीकार्य क्या है, इन सबसे भिन्न है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 स्वीकार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, इनाम। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है इनाम, उपहार, पुरस्कार और दान। इसमें क्या दिया हुआ है, इनाम, उपहार, पुरस्कार और दान। तो इसमें देखेंगे इनाम, उपहार एवं पुरस्कार। इनाम, उपहार एवं पुरस्कार। इनाम, उपहार एवं पुरस्कार ये क्या होता है कि किसी अच्छे एवं प्रशंसनीय कार्य के लिए होता है। इनाम, उपहार और पुरस्कार क्या होता है, किसी अच्छे प्रशंसनीय कार्य के लिए होता है। जबकि दान क्या होता है, दान किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उसकी ज़रूरत पर दिया जाता है। दान क्या होता है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पे उसकी ज़रूरत के लिए दिया जाता है। तो इसलिए दान क्या है, इन तीनों से भिन्न है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 दान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है वस्तु विनिमय, क्रय, विक्रय और क्या दिया है, उधार लेना। क्या दिया हुआ है, वस्तु विनिमय, क्रय, विक्रय और क्या दिया हुआ है, उधार लेना। तो इसमें लोग देखेंगे वस्तु विनिमय, क्रय, विक्रय ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं बाजार से संबंधित। वस्तु विनिमय, क्रय, विक्रय ये क्या है, बाजार से संबंधित क्रियाएं हैं। जबकि उधार लेना इन तीनों से क्या है, भिन्न है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 उधार लेना। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या दिया हो, आत्मीयता, आसक्ति, मित्रता और क्या दिया हुआ है, शत्रुता। इसमें क्या दिया हुआ, आत्मीयता, आसक्ति, मित्रता और क्या दिया हुआ है, शत्रुता। तो इसमें देखेंगे आत्मीयता क्या होता है, आत्मीयता, आसक्ति एवं मित्रता किसी व्यक्ति के सकारात्मक भाव को प्रदर्शित करता है। आत्मीयता, आसक्ति और मित्रता क्या होता है, किसी व्यक्ति के सकारात्मक भाव को प्रदर्शित करता है। जबकि शत्रुता क्या होता है कि व्यक्ति के नकारात्मक भाव को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 शत्रुता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 शत्रुता क्या है, इन तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखेंगे, उकसाना, सशक्त करना, पूछना और क्या दिया हुआ है, धकेलना। इसमें हम लोग देखेंगे उकसाना, सशक्त करना और क्या दिया हुआ है, पूछना और धकेलना। तो इसमें हम लोग देखेंगे उकसाना, उकसाना, कोचना एवं धकेलना। इसमें देखेंगे उकसाना, इसमें क्या है, उकसाना देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, अशक्त करना और यहाँ पे क्या होता है, कोचना होगा। इसमें क्या होगा, कोचना होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में देख लेंगे उकसाना और क्या होगा, अशक्त करना, पूछना और धकेलना में देखेंगे अशक्त करना और कोचना और धकेलना, इसमें क्या होता है, बल का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, अशक्त करना, कोचना और धकेलना, इसमें क्या होता है, बल का प्रयोग करना। जबकि उकसाना क्या है, इन तीनों से भिन्न है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उकसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या दिया हुआ है, सांप, मगर, छिपकली और क्या दिया हुआ है, पेंगुइन। क्या दिया हुआ है, सांप, मगर, छिपकली और पेंगुइन। तो इसमें देखेंगे पेंगुइन क्या है, एक पक्षी है। पेंगुइन क्या है, एक पक्षी है। जबकि सांप, मगर एवं छिपकली सरीसृप वर्ग के में आते हैं। सांप, मगर और छिपकली क्या होते हैं, सरीसृप वर्ग में आते हैं। जबकि पेंगुइन क्या है, एक पंछी है। तो इसलिए पेंगुइन क्या होगा, इन तीनों से भिन्न होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 पेंगुइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दिया हुआ सांप, वेल, मगरमच्छ और क्या दिया हुआ है, छिपकली। सांप, वेल, मगरमच्छ और क्या दिया हुआ है, छिपकली। तो इसमें क्या हो जाएगा, सांप, मगरमच्छ एवं छिपकली क्या होते हैं, सरीसृप वर्ग के होते हैं। सांप, मगरमच्छ और छिपकली क्या होते हैं, सरीसृप वर्ग के होते हैं। जबकि वेल क्या होता है, स्तनपायी होता है। वेल क्या होता है, स्तनधारी जीव होता है। तो इसलिए वेल क्या है, इन तीनों से भिन्न है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या दिया हुआ है, ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, सील और क्या दिया हुआ है, बाघ। इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 में ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, सील और बाघ। तो इसमें हम लोग देखेंगे बाघ के अतिरिक्त ध्रुवीय भालू, सील तथा पेंगुइन बर्फीले स्थानों पर पाए जाते हैं। बाघ को छोड़कर बाघ के अतिरिक्त ध्रुवीय भालू, पेंगुइन और सील क्या होते हैं, ये बर्फीले स्थानों पर पाए जाते हैं। जबकि बाघ क्या है, इन तीनों से भिन्न है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 27 में ढोलक, मदाल,
मृदंग और क्या दिया हुआ है, तबला। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है, ढोलक, मदाल, मृदंग और क्या दिया हुआ है, तबला। तो इसमें हम लोग देखेंगे तबला केवल एक तरफ से बजता है। तबला क्या होता है, केवल एक तरफ से बजता है, जबकि ढोलक, मदाल और मृदंग दोनों तरफ से बजते हैं। ढोलक, मदाल और मृदंग क्या होते हैं, दोनों तरफ से बजते हैं, जबकि तबला सिर्फ एक तरफ से बजता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। इन तीनों से क्या होगा, भिन्न होगा, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। चना, जौ, गेहूं और क्या दिया हुआ है, मूंग। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है, चना, जौ, गेहूं और मूंग। तो इसमें लिखेंगे चना, जौ तथा गेहूं रबी की फसल है। चना, जौ तथा गेहूं क्या है, रबी की फसल है, जबकि मूंग क्या है, खरीफ की फसल है। तो इस प्रकार मूंग क्या है, इन तीनों से भिन्न है। मूंग क्या है, इन तीनों से भिन्न है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 मूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 29। सूखा रोग, रतौंधी, इन्फ्लुएंजा और क्या दिया हुआ है, स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ, सूखा रोग, रतौंधी, इन्फ्लुएंजा और क्या दिया हुआ है, स्कर्वी। तो इसमें हो जाएगा, देखेंगे कि इन्फ्लुएंजा रोग वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है किससे होता है, वायरस से। इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है, वायरस से होता है। जबकि अन्य तीनों विटामिन की कमी से होता है। जबकि अन्य तीनों किससे होता है, विटामिन की कमी से होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या दिया हुआ, हैजा, चेचक, क्षय रोग और क्या दिया हुआ, आंत्र ज्वार और क्या दिया है, आंत्र ज्वर। तो इसमें देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ, हैजा, चेचक, क्षय रोग और क्या दिया हुआ, आंत्र ज्वार। तो चेचक रोग क्या होता है, वायरस से होता है। चेचक क्या होता है, वायरस से होता है। चेचक किससे होता है, वायरस से होता है। जबकि जबकि हैजा, क्षय रोग तथा आंत्र ज्वर ये क्या होता है, बैक्टीरिया से होता है। इसमें क्या होता है कि ये किससे होते हैं, हैजा, क्षय रोग और आंत्र ज्वर ये किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। ये किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। इस प्रकार क्या हो जाएगा कि चेचक इन तीनों से क्या हो जाएगा, चेचक इन तीनों से भिन्न हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ, अमर्त्य सेन, अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर और कौन दिया हुआ है, सीवी रमन। क्या दिया हुआ है, अमर्त्य सेन, अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर और क्या दिया हुआ है, सीवी रमन। तो इसमें हम लोग देखेंगे अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर तथा सीवी रमन ये सभी क्या है, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अमर्त्य सेन, अब्दुल कलाम और सीवी रमन ये कौन है, ये भारत रत्न प्राप्त ये लोग कौन है, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ये लोग कौन है, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। जबकि अब्दुल कलाम एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। जबकि क्या है, अब्दुल कलाम एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, अब्दुल कलाम इन तीनों से अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। इसमें दिया हुआ जुलाई, अगस्त, सितंबर और क्या दिया हुआ है, अक्टूबर। क्या दिया हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में कि इसमें क्या हो जाएगा, सितंबर क्या हो जाएगा, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर कितने होते हैं, 31 के महीने होते हैं। क्या होता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर क्या होते हैं, 31 के महीने होते हैं। जबकि सितंबर कितना होता है, 30 का होता है। इस प्रकार सितंबर क्या होगा, इन तीनों से भिन्न हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें देखेंगे अंतरीप, प्रायद्वीप और क्या दिया, द्वीप और क्या दिया हुआ है, खाड़ी। इसमें क्या दिया हुआ है, अंतरीप, प्रायद्वीप, द्वीप और क्या दिया हुआ है, खाड़ी। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में। तो इसमें अंतरीप क्या होता है, जमीन पर अपरदन के कारण। ये क्या होता है, अंतरीप क्या होता है, जमीन पर अपरदन के कारण जमीन का उठा हुआ भाग होता है। क्या होता है, जमीन पर अपरदन के कारण जमीन पर उठा हुआ भाग होता है। जबकि प्रायद्वीप, द्वीप और खाड़ी समुद्र एवं महासागर से जुड़े होते हैं। जबकि क्या होता है, प्रायद्वीप, द्वीप और खाड़ी क्या होता है, समुद्र या महासागर से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार अंतरीप क्या होगा, इन तीनों से भिन्न होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अंतरीप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नाक, कान, जीभ और दांत। इसमें क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 में नाक, कान, जीभ और क्या दिया हुआ है, दांत। तो इसमें हम लोग देखेंगे नाक, कान, जीभ ये सभी क्या है, इंद्रियां हैं। नाक, कान और जीभ ये क्या है, सभी इंद्रियां हैं। जबकि दांत को
इसमें शामिल नहीं किया गया है। क्या होता है कि दांत को इसमें शामिल नहीं किया गया। नाक कान जीभ ये क्या है कि इंद्रियां हैं, जबकि दांत को इसमें शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ कान, यकृत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कलेजा, वृक्क, गुर्दा और क्या दिया हुआ है आँख। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है, वृक्क गुर्दा एक उत्सर्जक अंग है, यकृत जो दिया हुआ है ये क्या है उत्सर्जक अंग है, जबकि अन्य तीनों क्या है ग्राह्य अंग है, जबकि अन्य तीनों क्या है ग्राह्य अंग है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। वृक्क गुर्दा क्या है कि ये उत्सर्जक अंग है, अन्य तीनों क्या है ग्राह्य अंग है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या दिया है, स्नूकर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और क्या दिया है बिलियर्ड। क्या दिया है, स्नूकर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और बिलियर्ड्स। तो इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा, बैडमिंटन क्या हो जाएगा, ये आउटडोर गेम है। बैडमिंटन क्या है, ये आउटडोर गेम है, आउटडोर गेम है, जबकि स्नूकर, टेबल टेनिस और बिलियर्ड्स ये क्या है, ये तीनों क्या है इनडोर गेम है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। इसमें दिया हुआ है मील, सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है लीटर और क्या दिया हुआ है गज। इसमें क्या दिया हुआ है मील, सेंटीमीटर, लीटर और क्या दिया हुआ है गज। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है कि मील, सेंटीमीटर तथा गज के द्वारा लंबाई मापी जाती है। मील, सेंटीमीटर और गज के द्वारा क्या होता है लंबाई मापी जाती है, इसके द्वारा क्या होती है लंबाई मापी जाती है, जबकि लीटर के द्वारा द्रव मापा जाता है। लीटर के द्वारा क्या होता है द्रव मापा जाता है, जबकि मील, सेंटीमीटर और गज के द्वारा लंबाई मापी जाती है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 क्या होगा, इन तीनों से भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और आज का लास्ट और क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। इसमें दिया हुआ सॉफ्ट बॉल और क्या दिया हुआ बेसबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल। इसमें क्या हो जाएगा कि क्रिकेट, बेसबॉल एवं सॉफ्ट बॉल इन तीनों खेलों में लकड़ी के बल्ले का प्रयोग होता है। इन तीनों खेलों में क्या होता है लकड़ी के बल्ले का प्रयोग होता है, जबकि बास्केटबॉल में हाथों का प्रयोग होता है। बास्केटबॉल में किसका होता है हाथों का प्रयोग होता है। बल्कि इसमें क्या होता है कि जैसे सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल और क्रिकेट इसमें क्या होता है लकड़ी के बल्ले का प्रयोग होता है, जबकि सॉफ्ट बॉल में क्या होता है हाथों का प्रयोग होता है। इस प्रकार बास्केटबॉल क्या है इन तीनों से भिन्न है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बास्केटबॉल। तो आज यहीं तक। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल की क्लास में हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट इसी चैप्टर का करेंगे। धन्यवाद।